सवारी को भी, एक आम पब्लिक को भी। अभी हम बात भी कर रहे हैं क्योंकि पेरेंटेज हम कहीं ना कहीं हमारे परिवार ऑटो में सफ़र करेगा, तो उससे क्या रोटेशन में जब ऑटो चलेगा, एक से ज़्यादा जब सस्ता कोई चीज़ पड़ती है तो एक से ज़्यादा जिसको नहीं भी बैठना हो तो वो भी एजेंसी में वो उनकी गलती है जो वहाँ पे वो उनको लगाने दे रहे हैं। मैं ज़िला डोडा में मौजूद हूँ। आपकी बात करें तो आज अभी फ़िलहाल जो है तस्वीरें आपको जो है वो डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर की दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आज जो है ऑटो चालक जो है वो यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ इनका मुद्दा मकसद है, क्या वजह है कि आज इनको जो है डीसी ऑफिस के बाहर जो है यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा, क्या कुछ इनका कहना है वो भी आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। 1.5 करोड़ दिया तो आपको 10 करोड़ रुपए कमाओगे और वो भी इलीगली कमाओगे। हाँ, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती आज की डेट में। देखिए वो चीज़ें सारी मैं आपको बताऊंगा। 2013 से मैं ऑटो फील्ड में हूँ। हमारा ऑटो का किराया गवर्नमेंट ने 2013 से 2024 तक 7 रुपये बढ़ाया है, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ाया। और 2013 से मैं ऑटो चला रहा हूँ। 2013 से 5 रुपये हमारा अड्डा था। जब वो 20 से 25 हो सकता है, हमारा अड्डा नहीं, वो किराया नहीं बढ़ सकता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान लिया हुआ है, लास्ट बारी भी 3-4 मीटिंगें इनके साथ भी हुई है, इनसे भी बात की ही है। और कहीं ना कहीं सवारी को भी, एक आम पब्लिक को भी, अभी हम बात भी कर रहे हैं क्योंकि पेरेंटेज हम कहीं ना कहीं हमारे परिवार ऑटो में सफ़र करेगा, तो उससे क्या रोटेशन में जब ऑटो चलेगा, एक से ज़्यादा जब सस्ता कोई चीज़ पड़ती है तो एक से ज़्यादा जिसको नहीं भी बैठना हो तो वो भी बैठेगा। तो कहीं ना कहीं उसके लिए फ़ायदे की बात सोची गई है। अगर कहीं फिर भी दिक्कत आएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पब्लिक होने के नाते, सोशल वर्कर होने के नाते किसी को भी परेशानी नहीं आई, उस चीज़ की नज़रसानी आप सबने भी करनी है और हमने भी करनी है ताकि किसी को भी किसी चीज़ का नुकसान ना हो। हर चीज़ मैं वही वाज़ेह करूँगा कि ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन इस सिलसिले में मीटिंग कर ली है और पर हेड स्टाफ 10 रुपये किया हुआ है और वो इम्प्लीमेंटेशन भी उस चीज़ की होगी पर किलोमीटर मैं वही कह रहा हूँ, पर पैसेंजर पर किलोमीटर 10 रुपये के हिसाब से ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। वो एडी साहब से कल मेरी बात हुई थी, कल परसों हुई थी, तो उन्होंने इस चीज़ को पूरे शिद्दत से पेश करने की कोशिश की है और उसको वो कंसर्न MLA साहब को है, मुझे पर्टेन नहीं कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अच्छी चीज़ के लिए हूँ। कहीं पे भी किसी के साथ जाती होती है, चाहे मेरे स्वीपर के साथ जाती हो, मेरे ऑटो वालों के साथ होगी, कल की मेरी मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ सर कि किसी के साथ भी जाती हो सकती है। कल को मीडिया फ्रेटर्निटी के साथ भी कोई ऐसी दुश्वारियाँ पेश होंगी, रमेश अग्रसर रहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि कहीं लॉरी अड्डे की एक एज ए MLA उन्होंने डी साहब को लिखा है, डी साहब को संज्ञान लेना है और उसकी जवाबदेही डी साहब को, MLA साहब को देनी है। और MLA साहब की शान व शौकत में क्या असर पड़ता है, मैं उसके साथ कोई कंसर्न नहीं हूँ। वो जाने एडमिनिस्ट्रेशन और जाने DC साहब और जाने MLA साहब, मेरा कंसर्न इतना ही। कुछ जो GNC में वो उनकी गलती है जो वहाँ पे वो उनको लगाने दे रहे हैं, जबकि इनको अपना जहाँ पे स्टैंड है, मतलब जैसे कि घर में है, किसी का है, वो तो उनको देखना है अपना। उसके लिए हम नहीं कह सकते हैं किसी का घर यहाँ पर है, किसी का और जगह, किसी ने किसी को 100 रुपया लिया, किसी ने 200 लिया, या हो सकता है वहाँ पे किसी ने पैसे लिए होंगे उनसे, तो वो चार्ज करने दे रहे हैं। हम तो नहीं उसमें जाएंगे क्योंकि मुझे घर है, मुझे अपना टिल डेट में इस टाइम में 2,500 से 3,000 रुपये भरता हूँ महीने के। मुझे ये तो उनको अपनी सिक्योरिटी है, वो क्यों लगाने दे रहे हैं वहाँ पे टाइम के लिए। जो इन गाड़ियों का आप रजिस्ट्रेशन बंद कीजिए। नहीं तो मार्च से शुरू हुआ है, मार्च में मैंने भी लिया था, मार्च से लेके अभी डेट में 230 एबो है स्टैम्प ई रिक्शा प्लस पेट्रोल गाड़ी 220। आप भी खुद सोचो कहाँ जाएंगे सारे। उसमें किसी ने लिया, किसी कोई मुलाजम है उसने लिया, किसी और को दिया है, हमें क्या पता वो कौन है। 2 दिन के लिए आते हैं, तीसरे दिन भाग जाते हैं। अब 400 ऑटो में कितनों पे नज़र रहेगी। अब जो हमें मिलता है हम चौकी में, जो हम जो भी मिलता है हम पहले चौकी में खबर कर देते हैं, फलानी बंदा ला के, फिर वो ऊपर वाला जाने वो क्या उनके साथ करते हैं, उनके साथ हमें पता नहीं है। पुलिस क्या करती है बाद में। चलिए बहुत